नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियां। क्या पढ़ेंगे? संविधान की अनुसूचियां। सबसे पहले बात करेंगे कि संविधान की अनुसूचियां। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? तो कितनी थी ध्यान रखना, तो थी 8। कितनी थी? 8। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? 12। कितनी है? 12। तो पहले मैं आपको बेसिक से समझाता हूं, बेसिक कि मतलब कौन कौन सी अनुसूची में क्या क्या दिया गया है, लिखा गया, ठीक है। फिर हम उसके बारे में विस्तार से हाई लेवल के एग्जाम के लिए बात करेंगे। तो पहले बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अनुसूचियां क्या है, याद कैसे करें, ठीक है। तो पहले बात करेंगे अनुसूचियां, लिख लेते हैं। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, सातवीं और आठवीं। ओके सर, पहले ही बात करेंगे। सबसे पहले पहली अनुसूची में क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले देश आएगा। देश आएगा तो इसमें किसका उल्लेख है? देश के, संघ के, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है पहले में, है ना। केंद्र शासित यानी संघ शासित प्रदेश का उल्लेख है, ठीक है सर। मूल संविधान में कितने थे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश? तो मूल संविधान में थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कितने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके सर, यानी सबसे पहले पहली अनुसूची क्या आएगा? देश आएगा, यानी राज्य और उसका संघ शासित प्रदेश। राज्य और संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, पहले। दूसरी अनुसूची, अब देखिए नेताजी से याद कीजिए। नेताजी गए तो सबसे पहले नेताजी को शपथ दिलाएंगे, वेतन देंगे। तो हम क्या देंगे? वेतन देंगे। आप कोई भी नौकरी करने जाओ तो आप क्या होगे? पहले वेतन कितना है, वेतन मांगोगे। तो दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख। किसका उल्लेख है? वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख। वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है दूसरी अनुसूची में, ठीक है। फिर वेतन भत्ते दे दिया तो अब इनको शपथ दिलाएंगे कि आप कार्य अच्छे से करोगे, तो क्या दिलाएंगे? शपथ। तो शपथ का प्रावधान है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में शपथ, ठीक है। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची इंपोर्टेंट है। इसमें राज्यसभा में कि राज्यसभा के अंदर राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने व्यक्तियों का निर्वाचन होगा, कितने व्यक्ति उसके अंदर जाएंगे, इसका इसमें उल्लेख है। यानी राज्यसभा में सीटों का विवरण है ना। राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से सीटों का विवरण है कि राज्य से व केंद्र शासित प्रदेश से कितने व्यक्ति राज्यसभा में जाएंगे, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश से सीटों का उल्लेख है, ठीक है। होगी चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची है SC ST संबंधित। किससे? SC ST। 5 दिख रहा तो 5 बोलो S, ऐसे लिखते 5, तो SC ST से संबंधित है। अनुच्छेद कौन सा है? तो 244। SC ST बताया था मैंने, अनुच्छेद 244 भाग 10 था, है ना, वो कभी अनुच्छेद 244। पांचवी सूची SC ST प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं SC ST क्षेत्र से, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित हैं। पांचवी अनुसूची, ओके सर। छठी अनुसूची, छठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसमें 4 राज्यों के बारे में बात की गई। 4 राज्य कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम, इन 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं, आप बार बार लिखना, याद हो जाएगा, है ना। छठी अनुसूची में क्या दे रखा? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध है, छठी अनुसूची, ठीक है। सातवीं अनुसूची, 7 से सूची, 7 से क्या? सूची। इसमें सूचियों का विवरण है। कितने का? सूचियों का विवरण है। सूचियां कितनी होती? 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर कानून कौन बनाता है? संघ यानी केंद्र कानून बनाता है, ठीक है। फिर राज्य सूची, कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है। और समवर्ती सूची जिसमें कानून राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। अगर दोनों में विवाद हो जाए तो केंद्र सर्वोपरि होगा, देश सबसे पहले आता तो केंद्र का उसमें निर्णय माना जाएगा, ठीक है। तो 3 सूचियां होती है। कितनी होती है? 3। पहली तो होती है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। मूल संविधान में कितने थे इसमें, अब भी कितने वो मैं आपको बाद में डिटेल में करवा दूंगा, ठीक है। तो संघ, राज्य, समवर्ती सूची। इसमें संघ में केंद्र बनाता है, राज्य पे राज्य बनाता है कानून, और समवर्ती में दोनों बनाते हैं। ओके सर, बेसिक बात करें पहले अपन। फिर 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा। किससे संबंधित है? भाषा, ठीक है। कुल संविधान में कितनी भाषाएं? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। कितनी थी? 14। कितनी थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22। वर्तमान कितनी है? 22। कौन सी कब जोड़ गई, अभी हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो वापस रिपीट करते हैं, सूची आपको याद होनी चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूं, समझिए।
तो सबसे पहले अनुसूची सबसे पहले क्या आएगा, देश आएगा यानी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। मूल संविधान कितने थे, मूल संविधान में सब संविधान बना 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में कितने 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, दूसरी अनुसूची सबसे पहले क्या देंगे, वेतन बा बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया यानी पैसे का उल्लेख, वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची। फिर तीसरी कहेंगे शपथ दिलाओ इनको, ये शपथ दिलाएंगे। ठीक है, चौथी राज्यसभा में सीटों का विवरण, राज्यसभा में राज्यों से केंद्र और संघ शासित प्रदेश से कितने व्यक्ति मनोनीत होंगे निर्वाचित होंगे उसके बारे में प्रावधान है चौथी में। ठीक है, फिर पांचवी SC ST क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 244 पांचवी SC ST, 5 ऐसे लिखते हैं SC ST। ठीक है सर। छठी असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम राज्यों के बारे में विशेष उपबंध, छठी अनुसूची असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम राज्यों के बारे में विशेष उपबंध। ओके सर। सातवीं अनुसूची 7 से सूची, सूची का विवरण है इसमें, यानी सूचियां कितनी होती 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, और 8वीं में भाषा का उल्लेख है, मूल संविधान भाषा कितनी थी 14, वर्तमान कितनी है 22। स्क्रीनशॉट लीजिए और बताता हूं, ले लिया। देखिए अब बात करते हैं 8 तक हम पहुंच गए, कहां तक पहुंचे 8 तक हम सर पहुंच गए। ओके सर 8 तक पहुंच गए। अब 4 ओवर रह रही है, 4 ओवर रही है, 9 10 11 12। मूल संविधान में तो 8 थी, 8 तो मैंने बता दी। अब सर 4 भी हमें बताइए कैसे याद करनी, 4 भी समझ लो बेसिक से पहले, फिर लेवल से बता दूंगा। ठीक है, देखिए सब फिर 9, ये 10, ये 11 और ये 12। ठीक है, अब 9वीं अनुसूची तो जोड़ेंगे संविधान संशोधन द्वारा है, तो किससे कब जोड़ेगी, प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था 1951, कब हुआ था 1951 में ये जोड़ेगी। संबंधित किससे सर, तो ये भूमि सुधार संबंधित है, किससे, भूमि सुधार, भू सुधार या भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है सर। 10वीं अनुसूची 10वीं से दल बदल, 10वीं से दल बदल से संबंधित, 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित, कब जोड़ेगी, 52वां संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था 1985 में जोड़ेगी। राजीव गांधी सरकार थी, दल बदल हुआ था उस समय, विस्तार से मैं बताऊंगा बाद में आपको। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में ये जोड़ेगी। 11 12 बहुत बार पढ़ लिया हमने। 11वीं किससे, पहले गांव आएगा नगर आएगा, गांव आएगा, तो ये स्थानीय स्वशासन संबंधित है, किससे, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और फिर 12वीं किससे, नगर पालिका, नगरीय प्रशासन या नगर पालिका लिख दो, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, बात है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद में बता रहे 16 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कितने अनुच्छेद थे, 16 अनुच्छेद थे। ठीक है, 243 ओ तक 16 अनुच्छेद। ठीक है, अब इसमें विषय कितने थे सर, विषय भी बोल लेते बहुत बार, विषय कितने थे इसमें 29, कितने थे 29। इसमें विषय कितने हो गए सर, हमें इसके विषय भी बताओ। तो 1 कम कर दो, 2 से 1 कम किया 1, 9 से 1 कम किया 18, तो इसमें विषय कितने थे 18 विषय थे। ठीक है सर, ये बात होगी। कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन। और ये 73 के बाद क्या आएगा 74, तो ये 74वां संविधान संशोधन। बस क्या दिक्कत है, अनुच्छेद इसमें 18 हो जाएंगे। ठीक है, 243 पी से 243 जेड जी तक लिख दूं, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक, ये अनुच्छेद है इसमें। ठीक है सर, वापस रिपीट करते हैं। 9वीं अनुसूची कब जोड़ेगी, प्रथम संविधान संशोधन 1951, किससे संबंधित है, भूमि सुधार या भू सुधार संबंधित है। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित, 10वीं दल बदल। ठीक, कब जोड़ेगी, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, 11वीं सबसे पहले क्या आएगा, गांव आएगा यानी पंचायती राज संबंधित है 11वीं। ठीक, कब जोड़ेगी, 73वां संविधान संशोधन। विषय कितने थे 29 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ यानी 16 अनुच्छेद है। ठीक है, इसमें गांव के बाद नगर, 12वीं अनुसूची नगर पालिका। ठीक है, विषय कितने हो जाएंगे, 2 1 1 कम करो, 2 से 1 कम किया 1, 9 से कम किया 1, 18 विषय थे। ठीक है, 73 में ये हुआ था, ये 74 में जोड़ी गई। ठीक, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक अनुच्छेद हो गए। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको पूरा लेवल से कराता हूं। अब हम लेवल के साथ बात करते हैं एक एक अनुसूची की। तो सबसे पहले प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची, संघ के राज्यों के नाम और उनका न्यायिक क्षेत्र, संघ के राज्यों का नाम और उनका न्यायिक क्षेत्र। मूल संविधान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 14 कितने 14 यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ओके सर, वर्तमान में कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहली अनुसूची कंप्लीट। ठीक है सर, अनुसूची 2 किसका उल्लेख है, वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख। मैंने कहा सबसे पहले वेतन देंगे, वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख। किन किन का उल्लेख है, लेवल से अगर आप पढ़ रहे हो तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, 5 लाख वेतन है। ठीक है सर, राज्यसभा सभापति यानी उपराष्ट्रपति ना, लेकिन इसको वेतन मिलता है राज्यसभा सभापति के रूप में, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में, है ना। उपराष्ट्रपति का वेतन 0 होता है, कितना होता है
जीरो, जबकि उसको सभापति के रूप में पैसे मिलते हैं, वेतन मिलता है। तो राज्यसभा सभापति का वेतन होता है 4 लाख रुपए वर्तमान में, ठीक है सर। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख, ठीक है। राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख यानी 3.5 लाख रुपए, ठीक है। विधान परिषद के सभापति के वेतन का उल्लेख भी इसमें है, विधानसभा अध्यक्ष का भी उल्लेख है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के वेतन का भी उल्लेख है, और केग यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, केग को हम क्या बोलते हैं, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। केग, इनका वेतन का उल्लेख है। किस किस का, रिपीट करता हूं, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते हुए पेंशन का उल्लेख, किस किस का उल्लेख है देख रहे हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख है 5 लाख, राज्यसभा सभापति 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख, विधान परिषद सभापति का उल्लेख है, विधानसभा अध्यक्ष का उल्लेख है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के वेतन का उल्लेख है, और केग नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके वेतन का भी उल्लेख है। फिर क्या दिलाएंगे, तीसरी अनुसूची शपथ, क्या इसमें शपथ का उल्लेख है, ठीक है। किन किन की शपथ का उल्लेख है ये भी बात करते हैं। देखिए, सांसद यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के उम्मीदवार, राज्यसभा लोकसभा दोनों के है ना उम्मीदवार, ठीक है। मंत्री, केंद्र व राज्य दोनों के मंत्रियों की शपथ का उल्लेख है, ठीक है सर। विधानमंडल के उम्मीदवार, विधानमंडल में दोनों चीजें आएंगी, विधान परिषद व विधानसभा दोनों आएंगी ना, तो उनके दोनों के उम्मीदवार यानी एमएलए की शपथ का भी इसमें उल्लेख है, ओके सर। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की शपथ का भी तीसरी अनुसूची में उल्लेख है, ओके। और किसका, केग यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शपथ का भी उल्लेख है, ओके सर। विशेष लगेगा आपको लिखना, निम्न पदों की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद में यानी संविधान के अंदर निम्न पदों की शपथ का प्रावधान दिया गया, किस किस की, 3, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख संविधान में भी है। कौन कौन से अनुच्छेद याद करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, तो शपथ से 60, शपथ 60, राष्ट्रपति की शपथ 60, अनुच्छेद 60। कौन शपथ दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या भारत का मुख्य न्यायाधीश। बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति 60, ठीक है, शपथ 60, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है अनुच्छेद 60, ओके सर। फिर बात करेंगे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 69, ओके। कौन शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है, याद आपको इससे करना, ओके सर। फिर बात करें राज्यपाल, अब राज्यपाल की शपथ का उल्लेख का अनुच्छेद याद कैसे करें, कैसे याद करें, समझो वो कोई तरीका, 60 है, एक कम करो 1 लिख दिया, 6 से 1 कम करो 5 लिख दिया, 0 से 1 कम करो 9 लिख दिया, कैसे समझो वापिस, अनुच्छेद बात करेंगे, 60 है, 1 कम करना कितना, 1 कम, ओके सर। 6 से 1 कम करो 5 और 0 से 1 कम करो 9, तो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 159। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होता है, ओके। तो अनुच्छेद 159, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, यहाँ पे कौन दिला रहा है, राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ पे कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे कौन दिलाता है इसको, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और करते हैं। आगे हम बात करें, देखिए चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची क्या है, राज्यसभा से संबंधित, मैंने बताया था आपको। तो देखिए राज्यसभा में राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन, राज्यसभा में राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेशों से सीटों का आवंटन किया गया। किस आधार पर किया गया है सर, तो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है, 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। कैसे है सर, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट फिक्स कर दी थी उसमें, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट फिक्स कर दी थी। जैसे उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीटें कहां से, यूपी से, कितनी है 31, यूपी से राज्यसभा में सीटें 31 है, सर्वाधिक है, तो इसी के आधार पर है 1971 की जनगणना के आधार पर, ओके सर, ठीक है। फिर बात करें पांचवी अनुसूची, किससे संबंधित है, मैंने बताया था 5 ऐसे लिखते हैं, एससी एसटी के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है अनुच्छेद 244, एससी एसटी के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है अनुच्छेद 244, ठीक है। फिर ये प्रश्न पूछते हैं कि लोकसभा में एससी व एसटी की सीटें कितनी होती हैं, लोकसभा में एससी एसटी सीटें कितनी होती हैं, राजस्थान विधानसभा में एससी एसटी सीटें कितनी होती हैं, राजस्थान से लोकसभा में एससी एसटी की सीटें कितनी होती हैं, ये प्रश्न पूछा गया बहुत बार, तो याद कैसे करें, देखिए तो ये फैक्ट मैं आपको बताता हूं। देखिए एससी और एसटी, सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा से एससी और एसटी में सीटें कितनी रहती हैं, तो एससी के हैं 84 और एसटी के 47, 84 ऐसे याद करना, पहले एससी फिर एसटी है ना, 84 लोकसभा में 84 और राज्यसभा में 47, ठीक है। तो लोकसभा में 84, राज्यसभा में 47, ओके सर। ये लोकसभा की बात करें, टोटल है ना, टोटल सीटों में, ओके सर। फिर बात करें राजस्थान विधानसभा में एससी एसटी सीटें कितनी, आरक्षण कितना है उनको, तो एससी की सीटें तो है 34 और एसटी की है 25,
34-25 राजस्थान विधानसभा में कितनी है 34 एससी और 25 एसटी। ओके, फिर बात करें राजस्थान लोकसभा से, राजस्थान लोकसभा में सीटें कितनी है सर 25 है। ओके, इसमें भी एससी एसटी का आरक्षण है लोकसभा में, राजस्थान से कितना है तो एससी की 4 है और एसटी की 3 है, 4-3 है ना। तो राजस्थान से लोकसभा में सीटें में आरक्षण कितना है तो देखिए 4 और 3 टोटल 25 है, उसमें से 4 तो एससी की और एसटी की 3, 4-3। ठीक है, रिपीट करता हूं, 5वीं अनुसूची एससी एसटी प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद 244। ओके सर, फिर बात करें लोकसभा से एससी एसटी की सीटें, तो लोकसभा से एससी की 84 एसटी 47। ओके सर, एससी 84 एसटी 47। ओके सर, विधानसभा से एससी 34 और एसटी 25। ओके सर, और राजस्थान से लोकसभा में 4 तो एससी और 3 एसटी। ओके, याद हो गया। फिर बात करें विशेष लगाएगा आपको लिखना, देखिए राज्यसभा व विधान परिषद में एससी एसटी को आरक्षण नहीं है। वापस सुनना, राज्यसभा व विधान परिषद यानी दोनों सदन हो गए, तो दोनों में एससी एसटी को कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ये चीज आपको लिखनी है कि राज्यसभा व विधान परिषद में एससी एसटी को आरक्षण नहीं दिया गया है, इनका कोई प्रावधान नहीं है। ओके सर, फिर बात करें छठी अनुसूची, मैंने बताया था 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर साइड में आते हैं वो, तो पूर्वोत्तर राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए, विशेष प्रकार के उपबंध। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में विशेष उपबंध दिए गए। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और करते हैं। आगे हम बात करें अनुसूची की, तो देखिए 7वीं अनुसूची, 7वीं यानी सूचियों का वर्णन यानी शक्तियों का विभाजन, है ना, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र में राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, अनुसूची 7। ओके, अनुच्छेद कौन सा 246, अनुच्छेद कौन सा 246। ओके सर, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकती है, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का बनाया गया कानून मान्य होगा, क्योंकि केंद्र सर्वोपरि देश सबसे पहले आता है। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले संघ सूची यानी राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल है इसके अंदर। कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। ओके सर, मूल विषय कितने थे, ये बहुत बार पूछा गया कि संघ सूची में मूल विषय कितने थे, तो कितने थे 97, 97 कितने थे 97, 97 विषय थे। वर्तमान में कितने तो 100, वर्तमान में कितने 100। मूल संविधान में कितने थे 97 विषय थे, वर्तमान में कितने 100 विषय हैं। तो ठीक, कौन कौन से महत्वपूर्ण है वो आपको याद होनी चाहिए। देखिए रेडियो, टीवी, शेयर बाजार, डाकघर इसके अंदर है संघ सूची के अंदर। बचत बैंक, जनगणना कौन कराती है, केंद्र सरकार करवाती है हर 10 साल में। ठीक है, बैंकिंग, बीमा, रक्षा विभाग किसका होता है, केंद्र का होता है, राज्य का होता नहीं, तो रक्षा। ठीक है, रेलवे मंत्री होता है तो केंद्र में होता है, राज्य में थोड़ी होता है रेलवे मंत्री, तो रेलवे भी केंद्र में आएगा। ओके सर, निगम कर, वैदेशिक मामले, विदेश मामले कौन करता है, अपने विदेश मंत्री करता है, राज्य में थोड़ी आता है, ये भी किसमें आएगा, संघ में, केंद्र में। ओके सर, अंतरराज्यीय नदियां और परमाणु परीक्षण भी कौन करता है, केंद्र करता है। ठीक है, ये हो गए संघ सूची के विषय। ठीक है, फिर बात करेंगे राज्य सूची के विषय यानी प्रांतों से संबंधित विषय होते हैं। ठीक है, कानून कौन बनाता है, सामान्यतः राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है, मूल संविधान विषय कितने थे, तो ये थे 66, कितने थे 66। अब वर्तमान में कितने 61, कितने कम हो गए 5, कितने कम हो गए 5, समझना मेरी बात को। जबकि समवर्ती सूची में विषय कितने थे मूल में 49, अब कितने हो गए 52। तो देखिए इससे तो 5 कम कर दो, समझना बात को, 66 से 5 कम करो 61 हो गए, मूल में कितने थे 66, अब कितने हो गए 61। इसमें मूल में कितने थे समवर्ती में 49, 5 आगे 5 घटा के 5 इसमें जोड़ दो, कितने हो गए 52। यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ था अपने 1976 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय राज्य सूची के हटाकर, उनको वहां राज्य सूची हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 66 थे, 5 हटा दिए, कितने रह गए 61, और यहाँ मूल तक कितने थे समवर्ती में 49, 5 जोड़ दिए, कितने हो गए 52 हो गए। ठीक है, तो बात करेंगे राज्य सूची के विषय। देखिए मूल कितने थे 66, वर्तमान में है 61। ओके, कौन कौन से आते हैं, पुलिस, अब कहते हैं राजस्थान पुलिस, वैकेंसी राजस्थान पुलिस निकालती है, राजस्थान सरकार निकालती है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस भी इसमें आती है। कारागार यानी जेल भी राज्य सरकार बनाती कानून। ठीक है, पंचायती राज राज्य सूची का विषय सभी जानते हो। भूमि सुधार, निखात निधि, न्याय और सिंचाई, ये किसके हैं, राज्य सूची के विषय है, लिख लेना आप इनको। ठीक है, फिर बात करेंगे समवर्ती सूची, कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया, कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया, बताया था मैंने पहले आपको। ठीक है, दोनों सरकार कानून बना सकती है, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। ठीक है, दोनों सरकार कानून बना सकती है, लेकिन टकराव में केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक है, कौन कौन से विषय आते हैं, देखिए मूलतः विषय तो थे 49, फिर 42 संविधान संशोधन में 5 और जोड़ दिए, तो अब कितने हो गए 52 हो गए। ठीक है, बात करें कौन कौन से विषय आते हैं, शिक्षा वर्तमान में किसका विषय, समवर्ती सूची, इसलिए तो बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राज्य शिक्षा नीति, दोनों बना सकते कानून। ठीक है, शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, राष्ट्रीय जलमार्ग,
दंड प्रक्रिया, गोद लेना, मजदूर संगठन किसके विषय है? समवर्ती सूची के विषय है। ठीक है, अब देखिए ये नोट लगेगा आपको लिखना, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषय कौन कौन जोड़े गए? हटा के, मैंने कहा था 5 राज्य से हटा के आप समवर्ती सूची में जोड़ दो। यहाँ 66 से कम कर दो, 61 हो गए, 5 कम करते 61 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे 49 से 5 जोड़ो, कितने हो गए? 52 हो गए। तो 5 विषय कौन कौन से? ये आपको याद होने चाहिए लेवल से अगर तैयारी कर रहे हो। देखिए, शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव अभयारण्य व न्याय प्रशासन। शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव अभयारण्य और न्याय प्रशासन। शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव अभयारण्य और न्याय प्रशासन, 5 विषय थे। ठीक है, शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव अभयारण्य और न्याय प्रशासन, दोनों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो 7वीं सूची किसी है? 7वीं शक्तियों का विभाजन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक शक्ति और होती है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची जो इन तीनों में नहीं आई हो वो विषय उसके अंदर आता है। अवशिष्ट सूची कहां से ले गया? कनाडा से ले गया, है ना? वो बताऊंगा मैं आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे उसके बारे में बात करते हैं। बात करें तो देखिए, मैंने कहा था अवशिष्ट सूची, है ना, जिसका उल्लेख नहीं था। देखिए, अवशिष्ट सूची भी आती है अनुच्छेद 248 के अंदर। देखिए, कनाडा से लिया गया, कहां से लिया गया? स्रोत कहां से लिया गया? तो ये कनाडा से। इस पर भी कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार। अब देखिए, जो विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में शामिल नहीं थे वो किसमें आएंगे? अवशिष्ट सूची। जैसे हमारा देश जब संविधान लागू हुआ था हमारा, है ना, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो बहुत सारे विषय ऐसे थे उसमें नहीं थे, लेकिन वर्तमान में है। जैसे इंटरनेट नहीं था उसमें, अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं थे, तो उनके लिए कहा गया कि जो विषय नहीं आएंगे उनको अवशिष्ट सूची के अंदर जोड़ा जाएगा। अवशिष्ट सूची कहां से ले गया? कनाडा से। ठीक है, इसमें विषय कौन कौन से होंगे? देखिए, साइबर क्राइम, साइबर कानून या साइबर क्राइम, इंटरनेट और अंतरिक्ष अनुसंधान, ऐसे होंगे। जो विषय तीनों विषयों में नहीं आएंगे वो विषय इसमें शामिल होंगे। ओके सर, फिर बात करेंगे 8वीं अनुसूची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा। मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? 14 है, वर्तमान में कितनी है? 22। मूलतः कितनी थी? 14 है, वर्तमान में कितनी है? 22। ठीक है, अब कब कब कौन सी कौन जोड़ी गई मैं आपको विस्तार से बताता हूं, आपको याद होना चाहिए अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, जैसे बात करें, पहले हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। 67 सिंधी, 67 सिंधी, 67 द्वारा जोड़ी गई सिंधी, ऐसे याद करना आपको, है ना। 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई सिंधी, 67 सिंधी। ओके सर, फिर हुआ था 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई कॉमन। कौन सी भाषा जोड़ी गई? कॉमन। कॉमन यानी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कॉमन। कॉमन, है ना, कॉमन संख्या जोड़ी गई, कॉमन भाषा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कब जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बाद दोनों जोड़ दो, 21 + 71 कितने होंगे? 92 होंगे, नहीं होंगे? 21 और 71 जोड़ो, 92 होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषा जोड़ेगी। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषा जोड़ेगी। कौन सी? गणित में नियम चलता था, गणित में एक नियम चलता था पहले, बोर्ड मास। क्या चलता? बोर्ड मास। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो कब कौन सी जोड़ेगी? बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। बस हो गया याद। पहले कौन सा? 21, फिर 71, फिर 92। 21 71 दोनों जोड़ दो, 92। 21 में जोड़ेगी 67 से सिंधी, 92 में जोड़ेगी 71 वाले में कॉमन यानी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 92 21 71 जोड़ो, 92 आ गया। 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ेगी बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ठीक है, नोट लगाएगा, आप विशेष रूप से लिखना, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। 8वीं अनुसूची के अंदर, 8वीं अनुसूची के अंदर अंग्रेजी, राजस्थानी व भोजपुरी भाषा का उल्लेख नहीं है। हमारी राजस्थानी भाषा उसमें उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना आप। इसे 8वीं अनुसूची में हमारे राजस्थानी का नाम नहीं आता, जबकि राजस्थानी पूरे राजस्थान बोली जाती, लेकिन नाम नहीं उसमें। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी, राजस्थानी व भोजपुरी भाषा का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें संस्कृत का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? संस्कृत का, जो कहीं नहीं बोली जाती भारत में, लेकिन संस्कृत का इसमें उल्लेख है। ये आपको फैक्ट याद होना चाहिए। ये रहा बेसिक। अगर आपको कई सर हमें 22 भाषा याद करनी है ना, तो ये तो कितनी होगी? गिनो, 1 होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 तो ये होगी, बच्चे कितनी? 14। तो 14 में आपको बताता हूँ ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, ये आपको अगर याद करना चाहो तो कर लो, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ट्रिक बना रखी है, इससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, बाकी भाषा बाकी दी होगी 8, तो बाकी 14 के लिए ट्रिक है। देखिए, शेष 14 भाषा के लिए देखिए, अब्बा संत कम कम पत्ते देते हैं उस गुइल को। अब्बा संत कम कम पत्ते देते हैं उस गुइल को। बोलो, अब्बा संत कम कम पत्ते देते हैं उस गुइल को। अब्बा संत कम कम पत्ते देते हैं उस गुइल को, है ना, ऐसी ट्रिक है। देखो, अब्बा ए यानी असमिया, बा यानी बांग्ला, सम से यानी संस्कृत, तैसे तमिल, क यानी कन्नड़, मैं से मलयालम, कैसे कश्मीरी और मैं से मराठी, पैसे पंजाबी और तैसे तेलुगु, उससे उर्दू और उड़िया, 2 भाषा आएगी, उर्दू और उड़िया, गुस्से गुजराती और ही से हिंदी। ये भाषा होगी से 14। वापस बोलते हैं, अब्बा संत कम कम पत्ते देते हैं उस गुइल को। देखिए, ए यानी असमिया, बा यानी बांग्ला, इससे संस्कृत, तैसे तमिल, कैसे कन्नड़, मैं से मलयालम, कैसे कश्मीरी, मैं से मराठी,
पैसे पंजाबी, तैसे तेलुगु, उससे उर्दू और उड़िया 2 भाषा आएगी, गु से गुजराती और ही से हिंदी। ये 22 भाषा मैंने आपको याद करवा दी, स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 8वीं अनुसूची भाषा वाली है ना। अब हम बात करें, देखिए 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार अधिनियम। कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत ये जोड़ी गई। भूमि सुधार अधिनियम संबंधित है 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। मूल संविधान में विषय कितने थे? मूलतः इसके, उसमें कितने थे? मूलतः तो 13 विषय थे। कितने थे? 13। लेकिन वर्तमान में कितने? 284। मूलतः विषय कितने थे? 13। वर्तमान में कितने? 284। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है क्या 9वीं अनुसूची के लिए हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं क्या? तो मूलतः जब ये लागू हुई थी, है ना, जब 1951 में, तब तो हम नहीं जा सकते न्यायालय में। लेकिन 2009 के अंदर एक हुआ था समीक्षा, 2007 के अंदर, सॉरी 2007 के अंदर हुआ था। क्या हुआ था समझिए, देखिए 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, न्यायिक समीक्षा हम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन 11 जनवरी 2007, कब? 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ, सुप्रीम कोर्ट की कितनी पीठ थी? 9 जजों की पीठ। मुख्य जज थे वाई.के. सब्रवाल। मुख्य जज कौन थे? वाई.के. सब्रवाल। तो मुख्य जज वाई.के. सब्रवाल ने यह कहा था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में जोड़े गए विषयों की न्यायिक समीक्षा हम कर सकते हैं। यानी 11 जनवरी 2007 को 9 जजों की पीठ, जिसके मुख्य जज थे वाई.के. सब्रवाल, इन्होंने कहा था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जो विषय जोड़े गए, इसके बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद उनकी हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, उसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन मूलतः जो जोड़े गए थे उनके लिए हम नहीं जा सकते। और जो एक बार 9वीं अनुसूची में फंस गया तो मतलब फंस गया, समझ लो, है ना, ऐसे आपको याद करना। तो 9वीं अनुसूची क्या कहती है? भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। मूल विषय कितने थे? 13। वर्तमान में कितने? 284। विशेष 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, लेकिन 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ, मुख्य जज थे वाई.के. सब्रवाल, ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में जोड़े गए विषयों की न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ओके, कंप्लीट। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10 से दल बदल, 10वीं से दल बदल, 10वीं से दल बदल, तो दल बदल से संबंधित है। कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी सरकार हुआ करती थी, उसमें दल बदल हुआ था, तो इसलिए ये दल बदल कानून लाया गया। ठीक है, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। यदि सांसद या विधायक, एमपी या एमएलए, है ना, यदि सांसद या विधायक दल बदल करे तो अंतिम निर्णय कौन देगा? सदन का अध्यक्ष देगा। लोकसभा तो लोकसभा अध्यक्ष देगा, विधानसभा तो विधानसभा अध्यक्ष देगा। यानी अंतिम निर्णय किसका होगा? अध्यक्ष का होगा। ठीक है, मूल क्या था इसमें? जब ये जोड़ी गई थी 1985 में, तो इसमें प्रावधान क्या था? इसमें प्रावधान था कि यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य दल बदल कर ले तो दल बदल वैध माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? वैध माना जाएगा। यानी किसी पार्टी के 1/3 सदस्य दल बदल कर ले तो दल बदल वैध होगा। लेकिन वर्तमान प्रावधान क्या? चेंज कर दिया, फिर संविधान संशोधन हुआ इसमें। तो वर्तमान प्रावधान है कि यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य, 2/3, यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य दल बदल करे तो दल बदल वैध होगा ना। अब वर्तमान कितना? 2/3 सदस्य, यानी वर्तमान में स्थिति है यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य दल बदल करे तो ये वैध होगा। मूलतः क्या था? 1/3 सदस्य, 1/3, लेकिन वर्तमान में कितना? 2/3 सदस्य। आपको याद होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, अंतिम और करते हैं। अब हम बात करें अंतिम अनुसूचियां 2 रही थी, 11वीं और 12वीं। सभी जानते हो पहले कौन आएगा? गांव आएगा, फिर आएगा नगर आएगा। तो 11वीं किससे संबंधित है? पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। कब जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। कौन सा भाग है? भाग 9। भाग कौन सा? 9। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। अनुच्छेद कौन सा है? 243 से 243 ओ तक। कितने अनुच्छेद है सर? 16 अनुच्छेद है। कितने? 16 अनुच्छेद है। ओके सर। और विषय कितने? 29, 29 विषय कितने? 29। ठीक है, फिर इसके बाद 12वीं अनुसूची किससे? नगरीय स्वशासन। पहले गांव आ गया, अब क्या आएगा? नगर आएगा। तो नगरीय स्वशासन या नगरीय प्रशासन से संबंधित। ओके, ये कब जोड़ेगी? 73 संविधान संशोधन। तो ये नगरीय वाले किसमें जोड़ेंगे? 73 के बाद 74, ये जोड़ेगी 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है, भाग कौन सा है? ये 9 है, तो ये 9 कै। ठीक, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। कितने अनुच्छेद है? 18 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 18। विषय कितने? इसमें 29 थे, एक कम करो, 2 से कम करो 1, और 9 से कम करो 8, यानी 18 विषय है। इसमें कितने थे? 29, इसमें है 18 विषय। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नोट लगाइए, आपको लिखना, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, शायद आरएस में आया था क्वेश्चन कि अंग्रेजी में संविधान किसने लिखा? हमारा संविधान मूलतः इंग्लिश में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में। तो अंग्रेजी में संविधान किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी राज नारायण रायजादा ने लिखा था।
प्रेम बिहारी राजनारायण रायजादा ने अंग्रेजी में भारतीय संविधान लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? प्रेम बिहारी राजनारायण रायजादा ने अंग्रेजी भाषा में भारतीय संविधान लिखा था। और इसके नीचे चित्रकारी की थी, इसको स्वरूप अच्छा देने के लिए, अच्छा बनाने के लिए चित्रकारी किसने की थी? तो की थी राम मनोहर सिन्हा ने। अंग्रेजी के संविधान में, मेन संविधान में चित्रकारी किसने की थी? तो राम मनोहर सिन्हा ने की थी। किसने की थी? राम मनोहर सिन्हा ने। और जब प्रेम बिहारी राजनारायण रायजादा जी से पूछा गया कि आप इसके लिए क्या लोगे, कि आप उपहार लोगे, पैसे लोगे, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं इतना चाहता हूं कि हर संविधान के पेज के नीचे मैं अपना नाम लिख दूं और पेज के अंत में, संविधान के अंत के अंदर मैं अपने दादाजी का नाम वहां पे लिख दूं, बस इतना मुझे चाहिए। तो इन्होंने लिखा था, बिल्कुल फ्री में लिखा था, कोई शुल्क नहीं लिया था इसके लिए। तो अंग्रेजी में संविधान लिखा था प्रेम बिहारी राजनारायण रायजादा साहब ने। ठीक है, और इस पर चित्रकारी की थी राम मनोहर सिन्हा ने अंग्रेजी वाले संविधान में। ठीक है, इसको हिंदी में किसने लिखा? तो हिंदी में लिखा था वसंत कृष्ण वेदी ने। हिंदी में संविधान लिखा था इसको, हिंदी में संविधान किसने लिखा? वसंत कृष्ण वेद ने, वसंत कृष्ण वेद ने। और हिंदी वाले संविधान पर चित्रकारी किसने की? उसको अच्छा स्वरूप देने के लिए हिंदी वाले संविधान चित्रकारी किसने की? तो की थी नंदलाल बोस ने। किसने की थी? नंदलाल बोस ने। हिंदी में संविधान किसने लिखा? वसंत कृष्ण वेद ने। और हिंदी वाले संविधान में चित्रकारी किसने की? तो नंदलाल बोस ने। ध्यान रखना, प्रेम बिहारी राजनारायण रायजादा अंग्रेजी में संविधान लिखा था, पूछा गया था ये भी, और चित्रकारी किसने की थी? तो नंदलाल बोस ने, हिंदी वाले संविधान में। ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं। अनुसूची मैंने पूरी करा दी है, आपको कैसा लगा आप जरूर बताना, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। ठीक है, धन्यवाद।